चलिए इसके बाद से ये द्विआधारी संबंधों के प्रकार, ये मुख्यतः जो है आपके पास 5 तरह के दिए गए हैं, लेकिन हमें जो है अभी इम्पोर्टेंट की अगर बात करते हैं तो 3 तरह के, और तीसरे के बाद से हम सीधे चौथे पे आएंगे। ये क्या है? द्विआधारी संबंधों के प्रकार। तो द्विआधारी संबंध हमने कहा कि किसी एक समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ कार्तीय गुणनफल का जो उपसमुच्चय है, इसी को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। अब इन द्विआधारी संबंधों के जो प्रकार की बात करती है तो इसमें 3-4 तरह के, वैसे तो मुख्यतः ये 5 तरह के भी हैं, लेकिन हमें जो जरूरी है उन्हें केवल पढ़ें कि इसमें पहला आपके पास एक संबंध है जिसमें हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं, दूसरा सममित, और तीसरा संक्रमक, और चौथा तुल्यता। ये आपके पास संबंध है, एक इक्विवेलेंस, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव और एक इक्विवेलेंट। तो ये संबंधों की जब हम बात करेंगे तो तुल्यता संबंध क्या है, संक्रमक तत्व संबंध क्या है, सममित संबंध क्या है, इन सब की परिभाषाएं देखेंगे। देखिए द्विआधारी का मतलब क्या था कि एक ऐसा संबंध जो कि किसी एक समुच्चय के उसी समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का क्या हो, उपसमुच्चय हो। अब यह संबंध स्वतुल्य संबंध कब कहलाएगा? तो अगर इस एक ऐसा संबंध हो, ये x जो है वो a का अवयव है और इसी a पर हमने एक समुच्चय, एक संबंध लिया है, कौन सा, r। तो अगर किसी एक संबंध में इस समुच्चय का हर एक अवयव, सीधे तौर पे यहां पे समझें कि एक समुच्चय था a, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट कराया a क्रॉस a, तो हमने स्थापना की किसकी, संबंध की। तो अगर इस संबंध के अंतर्गत इस a का हर एक अवयव स्वयं से जुड़ा हो, स्वतुल्य का मतलब स्वयं से तुलना करना है, एक ऐसा संबंध जिसमें हर एक अवयव, इस a का हर एक अवयव इसी संबंध के अंतर्गत स्वयं से क्या हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, तो इस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यानी कि अगर यह x अवयव है a का, तो यह x रिलेटेड है x से उसी संबंध के अंतर्गत। अब कौन सा संबंध होगा? जैसे मान लें कि आपसे कहा जाए कि a एक समुच्चय है जिसमें सभी समरूप त्रिभुज हैं, सभी समरूप त्रिभुज हैं, तो यह जो संबंध होगा वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं इसमें हमने एक संबंध लिया है r, एक r जो संबंध है ये कहा गया, या फिर यहाँ पे केवल जो है a का मतलब आप त्रिभुज ले लें, कोई भी त्रिभुज है, एक संबंध है। ये संबंध जो है एक बार कहा जा रहा है कि a और b का है, 2 त्रिभुजों का है जिसमें a समरूप है किसके, b के। ये जो संबंध है इसमें अगर मान लें कि हमारे पास 3 ही त्रिभुज हैं, या फिर इसमें 3 त्रिभुज, या a कह लीजिए a b और c, कोई 3 त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर हम त्रिभुज नहीं बना सकते, आपको यह सीधे कहा गया कि एक त्रिभुज का नाम a है, एक त्रिभुज का नाम b है और एक त्रिभुज का नाम c है। हम जानते हैं कि हर एक त्रिभुज स्वयं का क्या होता है, समरूप होता है। तो जब वो स्वयं का समरूप है, या हर एक त्रिभुज स्वयं का समरूप है, अतः यह जो संबंध दिया गया है ये संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। लेकिन अगर यहीं पर ये कहा जाता कि यह R1 एक ये फैमिली ही थी, यह A B C, तो इसमें यह कहा जाए कि A B के रूप का है जिसमें A B के पिताजी हैं, तो ये जो संबंध है ये कभी भी आपके पास स्वतुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। यही ऐसे ही आप हर एक टर्म को समझेंगे कि स्वतुल्य का मतलब क्या है। स्वतुल्य का मतलब एक ऐसा संबंध, इस a पर एक ऐसा संबंध R हो कि इस a का हर एक अवयव स्वयं से उसी संबंध के अंतर्गत जुड़ा हो, तो इस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। दूसरा संबंध क्या है कि यही R अगर x रिलेटेड है y से,
एक संबंध है जिसमें एक्स वाई से उस संबंध से जुड़ा हुआ है, एक्स वाई से उस संबंध से जुड़ा है, तो यदि वाई भी उसी संबंध से एक्स से जुड़ जाए, जैसे भाई का रिलेशन है कि ए और या एक्स और वाई ये दोनों भाई हैं जेंट्स में, तो अगर एक्स और वाई ये दोनों भाई हैं, जैसे अभी आपको एक फैमिली की बात की गई थी ए बी सी और डी में, तो इस सी और डी एक दूसरे के भाई थे, तो सी अगर डी का भाई है तो डी भी सी का क्या होगा, भाई होगा। तो यहां पर ये जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। ऐसे ही संक्रमक का मतलब क्या है कि अगर x रिलेटेड है y से किसी संबंध से, y रिलेटेड है किससे, z से, तब यदि x भी रिलेटेड हो गया उसी संबंध से z से, तब हम कह देंगे कि ये जो संबंध है ये क्या संबंध हो जाएगा आपके पास, संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो स्वतुल्य का मतलब क्या है कि एक समुच्चय A के हर एक अवयव उसी संबंध के अंतर्गत स्वयं से जुड़े हों तो वो स्वतुल्य होगा। अगर इस x और y में इस x अगर y से जुड़ा है किसी संबंध से, तो y भी उसी संबंध से x से जुड़ा हो तो यह सममित होगा। x किसी संबंध से y से जुड़ा है, y किसी संबंध से z से जुड़ा है, तो अगर x और z भी उसी संबंध से एक दूसरे से जुड़ गए तब ये क्या होगा, संक्रमक होगा। फिर तुल्यता संबंध क्या होगा कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रमक भी हो, तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये आपके पास द्विआधारी संबंधों के प्रकार हैं। पहला स्वतुल्य था, यदि ए का हर एक अवयव किसी एक समुच्चय ए का हर एक अवयव स्वयं से उसी संबंध से जुड़ा हुआ होगा तो उस संबंध को हम स्वतुल्य कहेंगे। सममित किसे कहेंगे कि यदि x y से जुड़ा हुआ है किसी संबंध से और y भी उसी संबंध से x से जुड़ गया तो यह संबंध जो है वो क्या होगा, सममित संबंध होगा। और यहीं पे संक्रमक संबंध का मतलब क्या है कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x भी क्या होगा, z से रिलेटेड हो जाए तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे, संक्रमक संबंध कहेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि एक समतल में बहुत सारी समांतर रेखाएं हैं या लंबवत रेखाएं हैं एक दूसरे के। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं इस पर। जैसे इस A एक समुच्चय है जिसमें किसी तल में स्थित सभी रेखाएं हैं, तो इसी तल में बहुत सारी रेखाएं होंगी, इस तरह से बहुत सारी रेखाएं। तो इसमें एक संबंध R है, ये L1 और L2 के रूप का, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन ये इस तरह से है कि L1 लंबवत है किसके, L2 के। हमें बताना है कि क्या ये संबंध जो है स्वतुल्य होगा, क्या ये संबंध सममित होगा, क्या ये संबंध जो है संक्रमक होगा कि नहीं होगा। तो पहला हम दिखाते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए समझे इसे, एक बात ध्यान रखेंगे, स्वतुल्य दिखाना होगा तो ए का केवल एक अवयव लिया जाएगा। सममित दिखाना होगा तो दो अवयव देंगे, x और y अवयव लेंगे किसके, r के, और दिखाना होगा कि y भी रिलेटेड हो जाएगा किसका, x का। जबकि संक्रमक में हमें तीन को लेना है, तो पहले हम इसे दिखाना चाहते हैं स्वतुल्य के लिए। देखें, मान लेंगे कि इसका एक अवयव, ए का एक कोई अवयव है क्या, ए। तो जरा बताइए कि क्या कोई रेखा स्वयं की लंबवत हो सकती है क्या, ये रेखा ये खुद की लंबवत हो सकती है, नहीं, क्योंकि यह अगर लंबवत होती तो इसका डायरेक्शन दूसरा होता। एक रेखा कभी भी दूसरी रेखा के लंबवत नहीं हो सकती, यानी यह L1 कभी भी L1 के लंबवत नहीं हो सकता, L2 कभी भी L2 के लंबवत नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि यह L1 इस संबंध के अंतर्गत L1 से कभी भी नहीं जुड़ा होगा, अतः ये जो संबंध है यह कभी भी स्वतुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक रेखा कभी भी खुद की जो है लंबवत नहीं हो सकती। दूसरा क्या है, सममित। हम मान लेंगे कि L1 लंबवत है किसके, L2 के, या फिर
थोड़ा सा यहाँ पे L1 रिलेटेड है किससे, L2 से। तो L1 और L2 रिलेटेड है, मतलब क्या है कि यह L1 लंबवत है किसके, L2 के। तो जब L1 लंबवत है L2 के, तो L2 भी तो लंबवत होगा L1 के। इसका मतलब यह L2 रिलेटेड हो जाएगा किसके, L1 के। मतलब यह L2 और L1 भी किस में होंगे, R में होंगे। तो अब देखें L1 L2 से रिलेटेड था, हमने दिखा दिया कि L2 रिलेटेड है किससे, L1 से। अतः यह जो संबंध है वो क्या है, सममित है। अब जरा संक्रमक की तरफ चलते हैं। संक्रमक के लिए मान लेंगे हम यहाँ पर कि एक बार L1 रिलेटेड है किससे, L2 से, L2 रिलेटेड है किससे, L3 से। अगर हमने ये दिखा दिया कि L1 भी इसी संबंध से L3 से जुड़ा है, तब हम कह देंगे कि ये कौन सा संबंध है, संक्रमक संबंध है। चलिए देखते हैं, ये हमने माना, तो इसका मतलब क्या है, L1 लंबवत होगा किसके, L2 के, L2 लंबवत होगा किसके, L3 के। इसे क्या लगता है आपको, ये जरा देखेंगे, यह है L1 जो कि लंबवत है किसके, L2 के 90 डिग्री के अंदर। ये L2 लंबवत है किसके, L3 के। क्या ये दोनों भी लंबवत हो गए क्या, नहीं, समांतर हो गए। तो चूंकि यह L1 लंबवत है L2 के और L2 लंबवत है किसके, L3 के, इसका मतलब क्या होगा कि, या फिर सीधे समझे कि एक ही रेखा पर लंबवत जितनी रेखाएं होंगी, आप जानते हैं छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि एक ही रेखा पर लंबवत जितनी रेखाएं होती हैं ये सब एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यह देखिए L1 भी L2 पर लंबवत है और L3 भी L2 पर ही लंबवत है। इसका मतलब L1 समांतर होगा किसके, L3 के। तो क्या L1 इस संबंध से जुड़ा हुआ होगा क्या, नहीं। L1 और L3 तभी जुड़ पाएंगे जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। इसका मतलब यह L1 डज नॉट रिलेटेड टू क्या, L2 L3। इसका मतलब ये जो संबंध है वो कभी भी संक्रमक नहीं होगा। आप एक बार इसे पढ़ेंगे, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे।